हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ डिवाइन हीलिंग विस्डम चैनल पर। तो अगर आप भी मेरे चैनल पर नए आए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। तो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मैरी क्रिसमस। क्रिसमस की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो आई होप आप अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे होंगे फेस्टिवल को। और इसके साथ साथ आज तुलसी पूजन का भी जो है फेस्टिवल है। आज के दिन तुलसी पूजा का बहुत महत्व है। हिंदू मान्यता के अनुसार तुलसी की पूजा करना आज के दिन शुभ माना जाता है। तो दोनों फेस्टिवल्स की आपको बहुत बहुत बधाई। और आज के जिस पोर्टल पर मैं बात करने वाली हूँ, ये 2525 पोर्टल भी है, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्टल है। ये पोर्टल है बेसिकली आपकी एनर्जीज जो फियर बेस्ड हैं उसको रिलीज करने का। एक्चुअली जब हम बात करते हैं ना कि एक डिवाइन फेमिनाइन के सब मन में सबसे बड़ा डर होता है कि क्या मेरा यूनियन होगा, क्या मैं अपने डीएम के साथ कभी यूनियन में आऊँगी? क्योंकि मे बी इस टाइम पर 3D लेवल पर आपको बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स दिख रहे हों, बहुत सारी कठिनाइयाँ दिख रही हों और आप दोनों में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो, आप दोनों अब आपस में बात ना करते हों, आप दोनों बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट में चले गए हों। पहले जो ऑन ऑफ रहता था, अब टोटली आइसोलेशन में या नो कॉन्टैक्ट में आ चुके हो आप दोनों। तो कहीं न कहीं आपके मन में डाउट आ रहा होगा या फ़ियर बेस्ड एनर्जी आ रही होगी, है ना? तो कि क्या यूनियन होगा, क्या यूनियन पॉसिबल है? अगर आप डीएम के साथ मैनिफेस्ट कर रहे थे मैरिज को, तो उसके लिए भी आप बहुत ज़्यादा सोच-विचार इस टाइम कर रहे हो कि क्या कभी फ्यूचर में हम दोनों दोबारा से एक होंगे? या फिर आपके इस टाइम पर जो मैं देख रही हूँ कि आपके अंदर जो है, एक पेशेंस तो आ गया है। पेशेंटली आप वेट तो कर रहे हो डिवाइन टाइमिंग्स का। ऊपर से चाहे आप जितना भी दिखा रहे हो, ऊपर से आपको लग रहा हो कि ठीक है, नहीं आना है तो मत आए, इट्स ओके, मैं अकेले अपना जीवन को जी लूँगी या सर्वाइव कर लूँगी। पर कहीं न कहीं मैं अंदर डिवाइन फेमिनिन के फ़ियर बेस्ड एनर्जीज़ को पिक कर रही हूँ। और कहीं न कहीं वो इस टाइम पर थोड़ी-सी जैसे अपने आप को थोड़ा-सा ना कह लो कि बहुत ज़्यादा अ, आइसोलेशन में, जैसे कि मतलब सोच विचार करते हुए, देखते हुए। और फ़ियर बेस्ड एनर्जी भी जो मैं यहाँ पर देख रही हूँ डिवाइन फेमिनाइन की भी, वो थोड़ा-सा अभी बहुत सोच रही हैं कि इस बार तो डीएम जो हैं, पता नहीं कब अवेकन होंगे, पता नहीं उनकी कब अवेकनिंग होगी और कब हम लोग 3D यूनियन में आपस में फिर से मिलेंगे। तो मैं आपको एक बात बता दूँ, जिस दिन आप ये फ़ियर बेस्ड एनर्जी को अपने आप से रिलीज़ कर दोगे ना, तो डेफ़िनेटली आपके डीएम ऑटोमैटिकली आपके सामने डिवाइन ही लाकर उनको खड़ा कर देंगे। इस टाइम पर आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ यही ध्यान रखना है कि जो भी फ़ियर बेस्ड एनर्जीज़ आपकी आज के दिन पे बन रही है, या फिर आप को थोड़ा डर लग रहा है, पैनिक, एंग्ज़ायटी में आप आ रहे हो या डीएम को सोच के इमोशनल होते जा रहे हो, तो थोड़ा-सा आपको यहाँ पर धैर्य रखने की, पेशेंस रखने को बोला जा रहा है डिवाइन की तरफ से। आपको डिवाइन यही गाइड कर रहे हैं कि अगर आप ऐसी फ़ियर बेस्ड एनर्जी में रहोगे, तो आप हमेशा अपने डीएम के लिए पुश एनर्जी क्रिएट करते हो। जो एनर्जी आप एक कह लीजिए डुअलिटी का जीवन जीते हो। बेसिकली जब आपको ये ट्विन बनाया गया है, तो आपको अपनी यूनिटी कॉन्शियसनेस में आना है। देखिए, डुअलिटी होती है जो हम ये 3D लाइफ़ में देख रहे हैं। जो हम 3D रियलिटी हमारे सामने आ रही है, हम इस संसार में जो भी घटनाएँ घटित होते देख रहे हैं, जो भी हमारे आस-पास हो रहा है, तो वो 3D रियलिटी है। बट जिस दिन आप अपनी यूनिटी कॉन्शियसनेस में आओगे, अपने डीएम के साथ अपनी 5D यूनियन को महसूस करोगे, जिस दिन आपको ये लगेगा कि डीएम जो हैं, वो कहीं बाहर से आके मुझे कमिटमेंट नहीं देंगे, या फिर मेरा जो 3D का डीएम है इस टाइम अगर मेरे से साइलेंट भी है, मेरे को नहीं मतलब अप्रोच कर रहा है या मेरे से कोई बात नहीं कर रहे, या फिर इस टाइम पर उनका बहुत ज़्यादा लंबा पीरियड चला गया है सेपरेशन का। बिल्कुल आपको उनकी तरफ से भी कोई हिंट नहीं मिल रहा, नॉलेज नहीं है, और बिल्कुल आप इस टाइम पर बिल्कुल टोटली आइसोलेटेड हो दोनों के दोनों। तो यहाँ पर डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आपको उस फ़ियर बेस्ड एनर्जी को रिलीज़ करना है और अपने इटर्नल ट्रुथ को
फिर से याद करने की आपको ज़रूरत है, क्योंकि आपका इटर्नल ट्रूथ है, आप अपने काउंटर पार्ट से यूनाइटेड हो। आप दोनों कॉस्मिक वर्ल्ड में एक हो। आप इस डुअलिटी से बाहर निकलना ही इस जर्नी का पर्पस है, और आपको इस जर्नी से जो इनर वर्क है वो ही आपको इस डुअलिटी की, जो आप देखते हो ना 3D वर्ल्ड में कि हाँ, कि मेरा डीएम कहाँ है, किसी थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व है, वहाँ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है, कहीं उनकी आपने पिक्चर देख ली और फिर आप थोड़े इम्बैलेंस हो गए। तो आपको यही गाइडेंस दी जा रही है कि आपको अपनी फ़ियर बेस्ड एनर्जी को रिलीज़ करना है, चाहे वो फ़ियर बेस्ड एनर्जी थर्ड पार्टी के रिलेटेड ही क्यों ना हो। अब एक कमेंट कल आया था कि मैम, मेरी जो डीएम है वो अब थर्ड पार्टी के साथ पिक्चर लगा रहे हैं, बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। तो दोस्तों, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एक 3D का जो एक ड्रामा आप कह लो, कि इस टाइम पर जो वो अपना बहुत अपने आप को खुश दिखा रहे हैं या फिर एकदम से रिलैक्स अपने आप को दिखा रहे हैं, बट रियलिटी में इसके ऑपोज़िट होता है डीएम। एक्चुअली जो भी कंडीशनिंग डिवाइन मैस्कुलाइन की जाती है इस जर्नी पर, वो इसीलिए ऐसे बनाए जाते हैं ताकि आप उनको कितना चेज़ करते हो, आप उनके लिए कितने ऑब्सेस्ड हो। जितना आप उनको और उनकी थर्ड पार्टी को बार-बार देखोगे, चेज़ करोगे, उनकी सोशल मीडिया पर पिक्स देखोगे, आप उतने ही ज़्यादा लो वाइब्रेशन में आओगे, आप उतने ही ज़्यादा जो है फ़ियर बेस्ड एनर्जी में आओगे कि मेरा डीएम है, मेरा काउंटर पार्ट है, बट वो लगातार 3D जो है अपनी 3D की जो भी उसके पास थर्ड पार्टी है, कार्मिक है, उनके साथ ही इन्वॉल्वड है। तो उससे आपकी एनर्जी डाउन होगी, आपको बार-बार डुअलिटी का जो पर्दा है माया इल्यूज़न का, वो आपकी आँखों के सामने आएगा, जिससे आप हमेशा लोअर वाइब्रेशंस में जाओगे, फ़ियर बेस्ड एनर्जी आपकी बनी रहेगी। तो फिर आपकी सोल की असेंशन कैसे होगी ना? आपका पर्पस है अपने डीएम की जो यूनिटी कॉन्शियसनेस आप जो कहते हो, जब हम बोलते हैं कि आपका ट्विन और आप एक हो, आपके चक्रास सेम हैं, ऑरा फील्ड आप दोनों का सेम है। तो कहीं न कहीं आपको कुछ ऐसे ड्रीम्स में या कुछ ऐसी सिना साइन्स सिंक्रोनिसिटीज़ दिख रही होंगी इस टाइम पर। बट फिर भी आप जब उनकी ऐसी कोई एक्टिविटी देख लेते हो सोशल मीडिया पर, उनकी आईडी को चेक करते हो बार-बार जाकर, तो फिर आप बैक टू द ज़ीरो आ जाते हो। कहीं न कहीं आपने कुछ एनर्जी सुनी और फिर आप थोड़े बूस्ट हुए, आपको हीलिंग मिली और आप थोड़े से क्या हुआ, अपने आप को हील करके फिर से आपने अपनी एनर्जी को इनर वर्क में लगाया। तो फिर थोड़े दिनों बाद फिर से मन में हलचल हुई कि नहीं, चलो देखती हूँ कि मेरे डीएम अवेकन होना शुरू हुए या नहीं। तो उससे क्या हुआ, आपने फिर से अपनी वो जो इनर वर्क से आपने हाई वाइब्रेशंस गेन की थी, फिर से वो आप लोअर में ले गए। एक चीज़ और फ़ियर बेस्ड एनर्जी डिवाइन फेमिनाइन को जो रहती है, वो रहती है कि अगर मेरा डीएम अपनी कार्मिक या थर्ड पार्टी के साथ ही इन्वॉल्व रहा, तो फिर हमारा यूनियन कैसे होगा? तो जितनी देर तक आप उनको सोशल मीडिया पर स्टॉक करोगे या उनको व्हाट्सएप पर स्टॉक करोगे या बार-बार उनकी जा कर डीपी देखोगे या फिर उनकी थर्ड पार्टी को स्टॉक करोगे, तो उनका बॉन्ड डेफ़िनेटली स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। तो बी केयरफुल डिवाइन फेमिनाइन्स, आपको यहाँ पर केयरफुल होने की ज़रूरत है। आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, ना कि उनकी लाइफ़ में देखने की कि उनकी लाइफ़ में चल क्या रहा है। वो खुश हैं, नहीं खुश हैं। आप उससे अपने डिवाइन मैस्कुलाइन को जो पुश एनर्जी दे देते हो और एक ऐसा एनर्जी देते हो कि जिससे वो थर्ड पार्टी के इल्यूजन से बाहर ही नहीं आते। क्योंकि आपकी एनर्जी डाउन हुई, आपके डीएम फिर कैसे अवेकन होगा? एक बार एक प्रैक्टिकली सोच कर देखिए, आप दोनों को इस जर्नी पर डाला गया है। आपको 3D जो चीज़ें हैं उससे बाहर उठने को बार-बार बोला जाता है, इनर वर्क करने को बोला जाता है, ताकि आप 5D कॉन्शियसनेस में आएँ, ताकि आप उनको बार-बार चेज़ ना करें। और एक चीज़, अगर आप बहुत ज़्यादा टैरो रीडिंग सुन रहे हो, बहुत ज़्यादा करंट उनकी एनर्जी, जैसे आप कह लीजिए लास्ट नाइट थॉट्स, या फिर उनमें ज़्यादा आप ओवर ऑब्सेस्ड हो ना
कि दिन में आपने इतनी सारी वीडियोस देख ली कि आपका अब माइंड बिल्कुल हैंग हो गया कि मैं किसकी बात मानूं और किसकी बात जो है उसको निग्लेक्ट करूं। तो मैं आपको यही गाइड करना चाहूँगी यहाँ पर कि आपको ऑथेंटिक चैनल लगते हैं 1 या 2, जहाँ पर लगता है कि आपको सही नॉलेज मिलती है और गाइडेंस आपको प्रॉपर मिल रही है, तो आप उस चीज़ को समझिए और उस चीज़ को फ़ॉलो कीजिए। अदरवाइज़ अगर आप बहुत ज़्यादा ये सारी चीज़ें करोगे ना, इससे आपकी हीलिंग डिस्टर्ब्ड होती है। टेम्परेरी आपको हीलिंग मिलेगी, टेम्परेरी आप जो है एक एनर्जी में रहोगे। जब आप उसके उनके जो आप करंट थॉट्स देखते हो ना कि लेट नाइट थॉट क्या थे, वो क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में, इस टाइम पे थर्ड पार्टी के साथ क्या चल रहा है, या फिर उनके जो इस टाइम पर इमोशंस हैं वो क्या हैं, या उनके मैसेजेस क्या आ रहे हैं मेरे लिए। तो कई बार आप इमोशनल में, भावनाओं में बहकर उनको कॉल वगैरह कर देते हो और आगे से जवाब नहीं मिलता जब, तो आप हर्ट हो जाते हो। फिर आपकी फ़ियर बेस्ड एनर्जी जनरेट हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें डिवाइन फेमिनाइन को रोकनी है, बंद करनी है। यू आर अ क्वीन, आप एक ऐसी गॉडेस एनर्जी में आइए ताकि आपको किसी भी ऐसी चीज़ों की ज़रूरत ही ना पड़े। आपको खुद ब खुद चैनलिंग होगी, आपको खुद ब खुद साइन सिम्पटम्स दिखेंगे, सिंक्रोनिसिटीज़ दिखेंगी, कहीं अपने डीएम का नाम दिखना। उनकी जब आप एक ऐसे लेवल पर पहुँच जाते हो ना इनर वर्क के, तो हीलिंग के, तो आप देखोगे कि आपको उनकी करंट सिचुएशन अपने आप आपके सामने कोई ना कोई वीडियो, कोई ना कोई शॉर्ट्स में, ऐसी कोई रील, कोई आपका रिलीजियस, कोई आपका ड्रामा के थ्रू, या फिर गॉड के डायरेक्ट मैसेज के थ्रू आपके सामने रिवील होगी। बट अगर आप बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में आप लिप्त रहते हो, तो आप सिर्फ़ और सिर्फ़ फ़ियर बेस्ड एनर्जी ही जनरेट करते हो। तो ये आपके लिए आज का चैनल मैसेज है कि आपका इटर्नल ट्रुथ है कि आपका डिवाइन मैस्कुलाइन आप ही का है। जस्ट उस पर जो 3D की लेयर इस टाइम पर आप देख रहे हो, आप उस डुअलिटी से बाहर आइए और अपने मूल स्वरूप को पहचानो और अपनी जो हाई वाइब्रेशंस हैं उसमें रहो। आपका काम उनको चेज़ करना नहीं है, आपका काम खुद की सोल को चेज़ करना है, खुद की वाइब्रेशन को अपने जो डिवाइन अलमाइटी गॉड सुप्रीम पावर है उनके साथ आप मर्ज कर लीजिए। तो जैसे हम लोग आपको चैनलिंग द्वारा चैनल मैसेज देते हैं, तो वो ही सेम टू सेम चैनल मैसेज आपको भी रिसीव होंगे। आप जस्ट अभी क्या कर रहे हो, आप इतनी उनकी एनर्जी में ऑब्सेस्ड हो, आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ उनकी 3D फिज़िकल वेसल को देखने में अच्छा लग रहा है कि अच्छा वो क्या कर रहा है, वो कब आकर मुझे कमिटमेंट देगा। मेबी आपकी इस टाइम पर एज के कारण भी आपको डर लग रहा हो कि कब वो आएँगे और कब हमारी शादी होगी इस 3D वर्ल्ड में। और एज के कारण भी या घर वालों के प्रेशर के कारण भी आप बहुत ज़्यादा परेशान हो सकते हो इस टाइम। बट ये सारी चीज़ों को आपको लेट गो करना है और इसीलिए सरेंडर को बोला जाता है। आप सरेंडर करिए, आप इनर वर्क करिए, बाकी जो आपकी हाईएस्ट गुड के लिए अच्छा है, डिवाइन आपको राइट टाइम पर देंगे ही। अब अगर आप बार-बार उनको ही देखते रहोगे, बार-बार उनके 3D जो कार्मिक थर्ड पार्टी है, उनको बार-बार चेज़ करते रहोगे, तो वहाँ पर आपको उनका बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिखेगा। तो अगर आप उनका बॉन्ड तोड़ना चाहते हो दोस्तों, तो उनको आपको लेट गो करना है दोनों के दोनों को। वो कौन है थर्ड पार्टी? आपको अपने मन में ये चीज़ अपने बिठा लेनी है। मीन्स कि मन के अंदर आप इसको समा लीजिए अपने कि वो कोई भी नहीं है, थर्ड पार्टी इज़ जस्ट एन इल्यूज़न, जस्ट अ माया। हमारे दोनों के बॉन्ड को कोई भी इस संसार में तोड़ नहीं सकता। भगवान के द्वारा हम दोनों प्रोटेक्टेड हैं। इस टाइम पर अगर मेरा काउंटर पार्ट इस चीज़ के लिए रियलाइज़ेशन नहीं कर रहा है, तो डेफ़िनेटली उसके कुछ कर्मास हैं, जो उसको अभी जो रियलिटी है वो समझ नहीं आ रही, क्योंकि वो अनअवेकन्ड है ना, उसके पास आपकी 5D कॉन्शियसनेस वाली जो सोच है वो नहीं है। अगर आप हील भी हो रहे हो, आपको समझ आ गया है कि ये सोल टू सोल लेवल का कनेक्शन है और आपका डीएम आपका है, बट वो डीएम तो अभी तक अनअवेकन है ना, तो उसकी अवेकनिंग कब स्टार्ट होगी? उसकी अवेकनिंग तभी स्टार्ट होगी दोस्तों, जब आप अपनी डिवाइन फेमिनाइन में, गॉडेस एनर्जी में टैप इन करोगे। आप अपने आप को उस लेवल पर लेकर जाओगे जहाँ पर आपको उनकी
आसपास की जितनी भी थर्ड पार्टी है, चाहे वो उनका करियर है, चाहे उनका घर वाले हैं, चाहे उनकी जॉब है, चाहे कोई अदर पार्टनर है, जो भी है, तो जब तक आपको ये सारी चीज़ें दिख रही हैं, तब तक आपके डीएम जो हैं वो आपको और ज़्यादा इन्वॉल्व होते दिखेंगे थर्ड पार्टी में। बट जिस दिन आपने ये सारी चीज़ें करनी बंद कर दी, उनको जस्ट लेट गो कर दिया और उनकी थर्ड पार्टी के लिए ये मन में सोच लिया कि कोई भी थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पार्टी आकर भी हम दोनों का रिलेशन या हम दोनों का कनेक्शन ब्रेक नहीं कर सकती, क्योंकि वो मेरे काउंटर पार्ट हैं और मैं उनकी काउंटर पार्ट हूँ। तो हमारा इटर्नल सोल लेवल का लव है, तो कोई भी थर्ड पार्टी आ जाए, कोई भी हम दोनों के लेवल को ब्रेक नहीं कर सकती। और इस टाइम पर जो वो कर भी रही है, अगर वो नेगेटिविटी फैला रही हैं, अगर वो कुछ स्पेल्स या आपको लगता है कि कुछ ऐसा वशीकरण टाइप, ऐसा टोटका, ऐसे तंत्र मंत्र कर रही है थर्ड पार्टी, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर ये क्लैरिटी मिल जाएगी। बस आप अपने आप इनर वर्क करते जाइए और आपको धीरे धीरे जो डिवाइन है आपको ही इतनी पावर दे देंगे कि आप उन सारे जो भी उनके ऊपर तंत्र मंत्र क्रियाएं, जो भी डिवाइन फेमिनाइन के जो डीएम हैं उनके ऊपर की जा रही हैं, वो ऑटोमेटिकली रिमूव होना शुरू हो जाएंगे। आपके ऑरा से जो वाइब्रेशंस, जो स्पंदन, जो ऊर्जा निकलेगी, वो आपके डिवाइन मैस्कुलाइन को प्रोटेक्ट करेगी। तो ना कि उनको देखने के आप सिर्फ और सिर्फ अपने पर फोकस करिए, अपनी हीलिंग पर, अपनी मेडिटेशन पर, अपने इनर वर्क पर, ना कि आप बार बार उनकी सोशल मीडिया पर फोटो देखिए कि अच्छा आज उसने किसी फंक्शन पे जाकर अपनी थर्ड पार्टी के साथ फ़ोटो डाली और वो हैप्पी नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर आपकी गलती ये है कि आप उनको चेज़ मत कीजिए, अदरवाइज़ वो सारी चीज़ें वहाँ पर 3D के लेवल में और ज़्यादा मजबूत होती जाएँगी। तो आपको वहाँ से उनका कनेक्शन ब्रेक करना है, अपने 5D कॉन्शियसनेस में आकर, अपनी हायर रियल में अपने आप को पहुँचा कर, ठीक है? तो अब मैं बात कर लेती हूँ डीएम एनर्जी की। तो इस टाइम पर आपके जो डीएम हैं, चैलेंजेस को ओवरकम करना चाहते हैं और कहीं न कहीं इस टाइम पर मैं उनको अपने करियर पर तो फ़ोकस्ड होता हुआ देख ही रही हूँ, बट फिर भी कहीं न कहीं अंदर से उनको पुश किया जा रहा है। साइलेंटली उनके अंदर जो एक शैलोनेस है, एक एम्प्टीनेस मैं कहूँगी, वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि शायद इस टाइम पर आपको वो पिक्चर्स में बहुत हँसते, मुस्कुराते या फिर खुश दिख रहे हो थर्ड पार्टी के साथ, बट इंटरनली दे आर शैलो, खाली हैं अंदर से बिल्कुल के बिल्कुल। कहीं से भी उनको सोल सैटिस्फैक्शन नहीं है। चाहे वो उनके साथ इंटीमेट हो, चाहे वो उनके साथ बहुत टाइम स्पेंड कर रहे हों, चाहे उनको लव बॉम्बार्डिंग कर रहे हों, इस टाइम पर वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो अनअवेकन हैं। तो जितनी देर आप उनको पीछा करते रहोगे उनको रोकने का, तो वो नहीं रुकने वाले। सिर्फ़ और सिर्फ़ आप रुक जाइए, अपनी तरफ मुड़िए, तो वो ऑटोमैटिकली आपकी तरफ मुड़ जाएँगे, क्योंकि अंदर से उनको भी कहीं न कहीं खालीपन दिख रहा है। कुछ हिडन एजेंडा उनको लग रहा है कि कुछ तो कुछ है हम दोनों के दरमियान। डीएफ के लिए वो इंटेंस पुल तो फ़ील करते हैं, पर कह लीजिए उनके आस-पास के लोगों की जो एनवायरनमेंट है, कंडीशनिंग है, या सोसाइटल उनकी जो इमेज बनाई गई है, या फिर उनकी फैमिली की जो उनके मतलब परवरिश की गई है कि हाँ, तुम्हें अपने इमोशंस दबाने हैं, तुम्हें सच्चाई नहीं बतानी है। बहुत ज़्यादा फैमिली प्रेशर में वो रहे हैं और कुछ ना कुछ उनको मतलब जो कहते हैं ना कि जब उन्होंने स्टार्टिंग में किसी से प्यार किया तो वो अधूरा रह गया, लाइक। तो ऐसा जब भी उनको लगा कि नहीं, अब मुझे किसी के लिए ऐसी इमोशंस, ऐसी फीलिंग्स नहीं रखनी है, तो वो ऐसे बन गए आपके डिवाइन मैस्कुलाइन। उन्होंने अपने इमोशंस को सप्रेस करना शुरू किया। कुछ उनके घर वालों की देन है कि वो ऐसी कंडीशनिंग में पले बड़े, जो कि उनके आसपास जो लोग हैं वो बिल्कुल इमोशनलेस हैं। तो उनको यही उनके द्वारा सिखाया गया कि आपको जो है अपने दर्द को बयान नहीं करना, क्योंकि ये होता है ना एक समाज में कि मर्द को दर्द नहीं होता, बट मर्द को दर्द होता है। बट वो दर्द इतना जब सप्रेस्ड कर लेते हैं, इतनी ज़्यादा अपनी फीलिंग्स को हाइड कर लेते हैं ना, तब उनके जो पेन होता है वो उनकी फिजिकल इलनेस के रूप में बाहर आता है।
जब आप देखना, जब डिवाइन फेमिनाइन डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजरती हैं, पेनफुल सिचुएशन में होती हैं, बहुत ज़्यादा रोती हैं, अपने आप को फिर हील करती हैं, उठाती हैं, सेल्फ लव करती हैं, तब डिवाइन फेमिनाइन तो अपने इमोशंस रोकर जो है वो बहा लेती हैं, या फिर अपने बहुत ज़्यादा स्लीपलेस नाइट्स रो रो कर बिताकर उनके सारे इमोशंस जो है वो निकल आते हैं, और वो ओवर इमोशनल होती हैं। और जो डीएम होते हैं वो बिल्कुल सप्रेस करते हैं कि मुझे अपने जो भी अंदर के हॉलोनेस है या फिर इनकम्प्लीटनेस है, वो जो भी अंदर से भी महसूस कर रहे हैं ना, उन्होंने एक अपने आप आसपास एक लाइक एक कवच सा लगा लिया होता है कि नहीं, इस चीज़ से बाहर मुझे इस के बाहर अपने इमोशंस नहीं दिखाने, या फिर ठीक है जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दो, अब जो भी है चलो, अब मतलब एक रिस्क लेने से डरना, फिर उनके अंदर एक रिस्क लेने की जो कमी है ना वो आ जाती है कि अगर मैंने ऐसा रिस्क लिया, अगर मैंने डिवाइन फेमिनाइन के लिए अपने इमोशंस को बयां किया, तो फिर क्या कैसे सब चीज़ें जो हैं वो ख़राब हो जाएंगी, या मेरी फैमिली वाले रूठ जाएंगे, या फिर मेरे आसपास का माहौल बिगड़ जाएगा, या जो भी उनके अंदर समाज सोसाइटी का डर, ईगो ना ब्रेक हो मेरी, हर चीज़ उनके जो फिर वो मास्क लगा लेते हैं, एक झूठा आवरण, जो अपने फेस पर वो सारा दिन हंसते दिखाएंगे, खुश होते दिखाएंगे, मैं बहुत खुश हूँ, देखो मैं इंजॉय कर रहा हूँ, मैं बहुत फंक्शंस अटेंड कर रहा हूँ, मैं बहुत पार्टीज़ में जा रहा हूँ, देखो मेरी लाइफ कितनी हैपनिंग है, लाइक दैट ओनली। तो इन सारी चीज़ों को आपने डुअलिटी, ये सारी जो हम 3D में उनकी फ़ोटोज़ भी देखते हैं या उनको जो भी करते हुए देखते हैं ना, वो सब एक डुअलिटी है। इंटरनली वो भी एक प्योर सोल हैं, उनको भी पेन होता है, उनकी भी ये कंडीशनिंग के कारण ऐसी सोच बन जाती है कि मुझे अपना दर्द किसी को नहीं दिखाना, और जैसा चलना है वैसा चलने दो, या जैसी भी सिचुएशन है उसको ऐसे ही रहने दो। चेंज से बहुत घबराते हैं, उनके मन में फ़ियर रहता है कि चेंज होगा तो कुछ चीज़ें मुझे लेट गो करनी पड़ेंगी। अब डीएफ होती है बहुत ज़्यादा कंपैशनेट, वो तो कह देगी कि ठीक है मुझे डीएम के साथ रहना है, मैं तो हर चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार हूँ, हर चीज़ को सहने को तैयार हूँ, क्योंकि मुझे मेरा डीएम चाहिए। और डीएम होते हैं सबसे पहले डीएफ को ही साइड करते हैं, वो कहेंगे नहीं बाबा मुझे चेंज नहीं चाहिए, मैं चेंज नहीं एक्सेप्ट कर सकता, मुझे डर लगता है, मुझे अपने रुतबे से डर, मतलब जो मेरा रुतबा ना ख़राब हो जाए, जो मेरी सोसाइटल इमेज है वो ना ख़राब हो जाए, या समाज सोसाइटी का डर कि अगर 4 लोगों ने कुछ कह दिया तो वो मेरी इमेज की ना कुछ बात उड़ जाए, ऐसी सारी चीज़ें उनके मन में भरी रहती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो डीएम की एनर्जी इस टाइम पर जो है हॉलोनेस और शैलोनेस की आ रही है, बट उनकी 3D रियलिटी को देखकर आप उनको जज मत कीजिए। डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, क्योंकि अगर आपने बाहर से बुक देखी है और अंदर उसके चैप्टर्स क्या हैं, वो तो आपको बुक पढ़ के ही समझ आता है। और कुछ डिवाइन फेमिनाइन ये चीज़ को समझ रही होंगी कि डेफ़िनेटली मेरे डीएम ऊपर से कुछ और दिखाते हैं, बट अंदर से वो बिल्कुल अलग हैं। और जैसे कई बार आपने उनका बहुत नार्सिसिस्ट बिहेवियर देखा होगा, आपको लगता होगा कि इस इंसान को अपने अलावा कोई सूझता ही नहीं है, इसको सिर्फ अपने से प्यार है, किसी और से प्यार नहीं है, और अपनी सिर्फ अपनी चीज़ों को प्रायोरिटी पर रखता है। बट नहीं, एक्चुअली डिवाइन मैस्कुलाइन एक नारियल की तरह होते हैं, बाहर से सख्त और अंदर से नर्म। उनको भी इमोशनल जो है पर्जिंग होती है, उनके भी हार्ट में पेन होता है, बट वो एक इग्नोर करते रहते हैं सारी चीज़ों को कि नहीं, वो मे बी उनको फिजिकल सिम्टम्स दिखें। आप जब डीएफ की अवेकनिंग स्टार्ट होती है, आपको ये सारे सिम्टम्स जब दिखने लगते हैं ना, तो डीएफ इन सारे सवालों का जवाब ढूंढने लगती है और देखने लगती है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, और मैं इन सारी चीज़ों के जवाब खुद ब खुद ढूंढूं। और कहीं ना कहीं वो डिवाइन के अलाइनमेंट में आती है, तो उसको अपनी डिवाइन से जुड़कर सारे जवाब, सारे आंसर्स मिलने लगते हैं। और जो डीएम होते हैं ना, उनको यही होता है कि नहीं, अगर उनको कुछ ऐसे फिजिकल सिम्टम्स होंगे भी तो वो जस्ट इग्नोर करेंगे, कितनी भी बड़ी से बड़ी भी बीमारी हो, अगर आप उनको बोलो कि हाँ आप मेडिसिन ले लो या कुछ ऐसा कर लो, तो वो बोलेंगे नहीं इट्स ओके, मैं ऐसे ही ठीक हो जाऊंगा। तो वो हर चीज़ को ना इग्नोर करते हैं, हर चीज़ को। बट फिर
वो अपने इसी तरह से इमोशंस को सप्रेस करते रहते हैं। इमोशन को सप्रेस करने से उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा जो अलग-अलग तरह की बीमारियाँ भी उत्पन्न होने लगती हैं। तो ये सारी चीज़ें होने लगती हैं, बट वो तब होता है जब वो अंदर से तो बिल्कुल टूटे हों। 3D वर्ल्ड में उनको थर्ड पार्टी के साथ रहना पड़ रहा हो और उनकी सारी चीज़ें, उनका सब मनी से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड उनकी हेल्प करनी पड़ रही हो या माता-पिता की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ रही हो, तो वो हर चीज़ों को सप्रेस करेंगे और लेट गो करेंगे कि अच्छा ठीक है, चलो ऐसा ही है तो कोई बात नहीं, मैं अपने आप का नुकसान सह लूँगा, बट मुझे मेरे जो आस-पास के लोग हैं, उनको दुःख नहीं देना। तो इसके चक्कर में डीएम जो हैं ऐसे बिल्कुल अपने साथ अकेले हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ों से एक डिवाइन फेमिनाइन ही उनको बाहर निकाल सकती है। तो आप इतना इनर वर्क कीजिए, उनके चक्रास को बैलेंस कीजिए। आप उनको देखने की बजाय, सोशल मीडिया पर स्टॉक करने की बजाय, आप उनको स्टॉक ना करके बिल्कुल उनके प्रति आप सिर्फ़ और सिर्फ़ मेडिटेशंस और उनके जो लाइफ़ के अंदर जो ब्लॉकेजेज़ हैं उनको हील और प्रेयर आप उनके लिए कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर आप खुद ही अभी तक अनहील्ड हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो और उनकी फ़ोटो देखकर रो पड़ते हो और कितना-कितना दिन आपको रोने में ही गुज़र जाता है कि अच्छा उसने ऐसे पिक्चर डाली थी, ये है, वो है। अच्छा वो तो आ ही नहीं रहा उसको छोड़ के, वो तो उसके साथ घूमने गया था। तो फिर वहाँ पर आपकी हीलिंग नहीं है स्ट्रॉन्ग, फिर आप ऐसा उनको भी डीएम को हीलिंग मत दीजिएगा क्योंकि इससे फिर और ज़्यादा जो आपकी पुश एनर्जी दोनों की क्रिएट होगी और आपका फिर यूनियन भी डिले होगा। तो इसलिए सबसे पहले खुद हील होइए, उसको स्टॉक करना बंद कीजिए, उनकी थर्ड पार्टी को देखना बंद कीजिए और फिर अपनी पूरी तरह से हीलिंग करके अपने आप को इस डुअलिटी से बाहर लाकर अपने 5D कॉन्शियसनेस के जो डिवाइन मैस्कुलाइन है उनके साथ आप वननेस में आइए और फिर उनको जो भी आप मैसेज देना चाहो, प्रोटेक्शन देना चाहो, हीलिंग देना चाहो, तो फिर आप कर सकते हो, ठीक है? तो आई होप आज मैंने आपको जो चैलेंज दिया है, चैनलिंग ये है डिवाइन की तरफ से और आपको समझ आई होगी और आपको इस चीज़ पर भी गौर करना पड़ेगा कि आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी आप खुद हैं। जितना देर आप चेज़ करोगे वो भागेंगे और जिस दिन आपने चेज़ करना बंद किया तो वो आपके पीछे आएँगे। तो आई होप आपको ये सारी बात समझ आई है डिटेल में और आपका दिन बहुत अच्छा हो, इसी कामना के साथ मैं विदा लेती हूँ। अगली वीडियो में मिलूँगी आपसे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। हरे कृष्णा, हर हर महादेव।